बैठती है। आ जाओ यार, जल्दी आ जाओ। बेटे यहाँ नहीं इधर सर्वस्तां गतो पिबायस्मरे पूरिकाक्षं शरायागत्रः सुचेतः खाद्योऽग्निगुरुदयाग्रौ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति न पुरुषः विश्ववेदाः स्वस्ति नः रक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम तया पृथिव्यां तया औषधीषु तयो दिव्यान्तरिक्षे तयोः वयस्वती परदिशः सन्तु वयं मह ओम विष्णु विराटवसी विष्णु सरत्रिस्तः विष्णु द्रुसोरसि वैष्णवसी वैष्णवसी विष्णुवेत्वाः ओम अग्निर्देवता वसुदेवता सूर्योदेवता चन्द्रमा देवता वसु देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुदेवता विश्वदेवा देवता बृहस्पतिर्देवते इंद्रो देवता वरुण देवता ओम धवौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति देवी ओम शांति शांति सुशांति भवतु ओम विश्वानि देव सवितमुतानि परासोर यद्भद्रं तन्त्रयाशुर ओमेतान्ते देव सवितयज्ञं राहुर्बृहस्पतये ब्रह्मणे तेन यज्ञमवतेन यज्ञपतितेन मामव ओम मनो ज्योतिर्जुकतमः यस्य बृहस्पतिर्ममित्तनोत्वरिष्ठं यज्ञं स्वमिमङ्गलात् विश्वे देवः शैवदयन्तः प्रतिष्ठाप्यभूयत्वेन यज्ञरजयन्ते श्रमे प्रतिष्ठितं भक्ति ओं श्रीमहागणाधिपते नमः। भगवान विष्णु ओम दशरथ विष्णुर्विष्णुरद्युम्ने परमात्मने श्री प्राणपुरुषाय श्री ब्रह्मपादे श्री श्वेत वाराही कल्पे वैश्वरवंतरे अष्टादश सप्तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे वर्तन्ते आर्यवर्णे शादगते पूर्णिया क्षेत्रे हरियाणा क्षेत्रे वृंदावन नगरी श्री संवत 2078 मासे श्रावण मासे सुरे शुक्ल पक्षे शुक्ल त्रयोदश्यां धनुर्वासरे अद्याम गोत्रस्य गणेश जी का ध्यान करो। गणेश जी आकर के विराजमान हो, हमें आशीर्वाद दे। ओम शुभ सर्वदा जल के चार्वम आद्यम आर्यम आचमनियम श्रवणम
शिवांग बस तिलक लगाओ। ओम गंधम अक्षतम ही गाओ, चावल छोड़ो। ओम देव विभाग उत्तर दीपम दर्शयामि बतासे सो नैवेद्यामि पुनराचमनीयं ताम फल। ओम फल दक्षिणां समर्पयामि नमो नमः। हाथ जोड़ो गणेश जी का ध्यान करो। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितं परचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वररूपारूपं चरणं। ब्रह्मा जी का ध्यान करो। ओम ब्रह्माणं शिष्टादित्यमस्त्रेत्रं चतुर्मुखं गात्री सहितं देवं ब्रह्मावाहयामि। भगवान विष्णु का ध्यान करो। ओम केशवं पुनीताक्षं माधवं मधुसूदनं रुक्मणी सहितं देवं विष्णुमावाहयामि। भगवान शिव का ध्यान करो। शिवं शंकर ईशानां द्वादशात्रिलोचनं ओमिया सहितं देवं शिवमावाहयामि। जल के छींटे लगाओ चार पाद्यम आर्घ्यम आचमनीयं स्नानं वस्त्र लज्जालु निवार्थं वस्त्रं सत्यं लगाना। चावल छोड़ो। धूपं दीपं दर्शयामि बतासे नैवेद्यामि पुनराचमनीयं ताम्बूलपूरी फल। और ऋतु फल दक्षिणां समर्पयामि नमो नमः। हाथ जोड़ो भैया। ब्रह्मा जी का ध्यान करो। ब्रह्मज्ञान प्रथमं पुरस्कार श्रीमद है संध्यासन में आत्मा असविष्टा सतश्चयोनिमस्ते। भगवान विष्णु का ध्यान करो। विष्णु भगवान शिव का ध्यान करो। ओम नमेश्वरं भवाय चे मयि भवाय चे नमे शंकराय चे मस्कराय शिवाय सिद्धराय चे। लक्ष्मी जी का ध्यान करो। शीर्षाय शब्दतां शरीरे विष्णु मारिस्तां यजमानि तार्थाय लक्ष्मी मावाहयामि। ऊपर ले जाओ। जल के छींटे लगाओ चार पाद्यम आर्घ्यम आचमनीयं स्नानं तिलक लगाओ। चावल फूल छोड़ो। धूपं दीपं दर्शयामि नैवेद्यामि पुनराचमनीयं ओम ऋतु फल दक्षिणां समर्पयामि। हाथ जोड़ो भैया। लक्ष्मी जी का ध्यान करो। शीर्षते लक्ष्मी च वतन्नवाहुरात्रे आसर्वे नक्षत्राणि रूपमसि वैखान सत्वैशान। वरुण देवता का ध्यान करो। ओम वरुणोस्तु सकं असंगरिस्तु वरुणास्य तदसदनयसि वरुणास्य सदन्यनास। जल का छींटे नहीं लगाओ चार पाद्यम आर्घ्यम आचमनीयं स्नानं वस्त्र लज्जालु वस्त्रं समर्पयामि। तिलक लगाओ। चावल फूल छोड़ो। दीपं बतासे नैवेद्यामि। एक बार जल का छींटा लगाओ। पुनराचमनीयं ताम्बूलपूरी फल। ओम ऋतु फल हाँ सही से नाप तेरे सही तो एक सही समर्पयामि। हाथ जोड़ो भैया। सब तीर्थों का ध्यान करो। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी
नर्मदा कावेरी सयून कन्या चमनवती वेदिका क्षिप्रा वेदवती माँ सुर नदी ख्याता क्षया गंडकी पुण्या पुण्या जलैः संकुर्वन्तु मंगलम्। ओम का ध्यान करो। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कारणम मोक्षम च ओंकाराय नमो नमः। जल की छींटे उसी भागम चार बार पाद्यम आर्यम आचमनम सनानुवस्त्रम लज्जन निवारकम वस्त्रम समर्पयामि चावल फूल छोड़ नैवेद्यामि फल दक्षिणा समर्पयामि हाथ जोड़ो भैया। ओम का ध्यान करो। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। 16 देवियों का ध्यान करो। गौरी जी पार्वती सभी आकर के विराजमान हो। ओम गौरी पद्मा सची मेघा सावित्री विजया जया देव सेना सदा स्वाहा वृष्टि पुष्टि प्रदा पुष्टि आत्म देवता आधो विनायिका पूज्यो अधिकेश्वर मात्र है। ओम 16 दुर्गा जी का ध्यान करके ही जल की सूचे उसी बामस चावल आद्यम आर्यम आचमनम सनानम वस्त्र तिलक चावल फूल छोड़ो लोग देव दीपम दीपम प्रकाश छोड़ो नैवेद्यामि पुनराचमनम पूरी फल ओम फल दक्षिणां समर्पयामि दक्षिणा छोड़ो हाथ जोड़ो। दुर्गा जी का ध्यान करो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके प्रणेकंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व देवता का ध्यान करो। ओम नमस्तु सर्वेभ्यो ये के च पृथ्वी मनो ये अंतरिक्षे ये सर्वेभ्यो नमो नमः। जल की स्वीचार्यम आर्यम आचमनियम सनानम वस्त्र लज्जल वस्त्रम समर्पयामि चावल फूल धूपम दीपम बतासी नैवेद्यामि पुनराचमनम जल का छिड़का लगाने के बाद पुनराचमनियम फल ओम फल दक्षिणां समर्पयामि नमो नमः। सर्व देवता का ध्यान करो। ओम नमस्तु सर्वेभ्यो ये के च पृथ्वी मनो ये अंतरिक्षे ये देवेभ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम आकाशनेन रजिषा वर्तमानो निवेशयामि वर्तञ्च हिरण्यं तिलक लगा लो। शुरू करते हैं कथा। वैष्णव में पूज्य आपने सब प्राणियों की हित की बात पूछी है। उस श्रेष्ठ व्रत को मैं आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते मृतलोक में आ पहुंचे। मृतलोक कहते हैं पृथ्वी को, क्योंकि हम मनुष्य जन्म ले लेते हैं मरते भी हैं। तो नारद जी भ्रमण करके मृतलोक में आ गए तो उन्होंने क्या देखा कि जितने जीव थे वह सब दुखी थे, कोई सुखी नहीं था। नारद जी ने विचार किया अपने मन में कि इनका दुख कैसे दूर हो। ऐसा कौन सा व्रत है, ऐसा कौन सा तप है। ऐसा विचार लेकर के भगवान विष्णु के दरबार ले गए।
जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वनमाला पहने हुए थे, देख करके स्तुति करने लगे, भगवान की प्रार्थना करने लगे। किस प्रकार करने लगे? बोलो श्रीमन नारायण नारायण यन भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। तो नारद जी भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, आप अनंत हैं, यानी कि आपका कोई अंत नहीं है, आप निर्गुण हैं, इस सृष्टि के रचने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की वाणी सुनकर के भगवान विष्णु बोले कि हे नारद जी, तुम यहाँ किस लिए आए हो, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, महाराज मृतलोक में जितने भी जीव हैं सब दुखी है, कोई सुखी नहीं, हमें कोई ऐसा भजन बताओ जिससे कि सब सुखी हो जाए। भगवान ने कहा, नारद जी तुमने परोपकार की भावना से बड़ी अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है, यानी के दुखों से दूर हो जाता है, मैं तुम्हें उस व्रत को कहता हूँ, ध्यान से सुनो। भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत यह सुख भोग करके मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। तो नारद जी कहने लगे, महाराज उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, इस व्रत को कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान कहने लगे, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धर्म जानने को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान का देने वाला, सब स्थानों पर विजयी करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन श्री सत्यनारायण शाम के समय धर्म प्राण होकर के पूजा करे, भक्ति भाव से सवाया दे, नैवेद्य केले का फल, घी दूध गेहूं का आटा ले। अगर गेहूं का आटा न हो तो चावल का भी आटा ले सकते हैं। सब भक्षण योग पदार्थ जमा करके भगवान के सामने अर्पण कर दे, दूसरों को भोजन कराएं, स्वयं भोजन करें और नृत्य गीत आदि का आचरण कर भगवान को स्मरण कर समय व्यतीत करें। इस तरह करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में, इस कलियुग में यही सरल मोक्ष का उपाय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। सूत जी कहने लगे, मैं तुम्हें एक कथा और कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले समय में उनका मुख नाम रमणीय काशीपुरी नगर में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वह ब्राह्मण भूत प्यास अति अन्न की चिंता में घर भिक्षा मांग करके अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखा तो भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए और आकर ठीक तो भिक्षा मांग करके अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। ब्राह्मण को भगवान ने दुखी देखा, वो भगवान साधु रूप बन करके आए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम यहाँ किस लिए घूम रहे हो, निसंकोच कहो। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए मृतलोक में फिरता हूँ। यदि तुम इसका कोई उपाय जानते हो कि जिससे मेरे दुख दूर हो जाए और मैं सुख में हो जाऊं तो कृपा करके मुझे बताएं। तो भगवान जो साधु रूप बने हुए थे कहने लगे, तुम भगवान का भजन करो, भगवान का नाम लो, जिसके करने से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान व्रत के बारे में बता करके अंतर ध्यान हो गए। अब ब्राह्मण ने विचार किया, मैं भगवान का भजन करूं, भगवान का नाम लूं। ऐसा विचार लेकर के प्रात काल उठे और भिक्षा के लिए चल दिए और भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आज भिक्षा में जो धन मिलेगा हम उसी से भगवान तुम्हारा भजन करेंगे। तो भगवान की बड़ी कृपा हुई और 54 भिक्षा मिली, बहुत भिक्षा मिली।
सांझ को अपने भाई बंधुओं को बुलाया, परिवारजन को बुलाया, भगवान का भजन किया, भगवान का नाम लिया। उस भजन के प्रभाव से ब्राह्मण अनेक प्रकार के संकटों से छूट गए, यानी कि दुखों से दूर हो गए। भगवान के इस व्रत को जो करते हैं, कोई ना बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलऊ कृपालो, तुमको मैं तुम दी। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु हरिता। ठाकुर तुम मेरे स्वामी, सेवक हम तेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजो भैया दोनों हाथ ये भी लगा लो। वांछित ओम जय जगदीश हरे, विष्णु भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो अपने अपने गुरु महाराज की, बोलो बस्ती माता की, बोलो गौ माता की, बोलो गंगा मैया की जय। लाओ जी भोग लगाने को दो प्रसाद, वो दो ना चन्ना मत वाला। लो जी बाबा जी 5 बारी भोग लगाओ जी। कल सुबह निकलवा दो। अच्छा खाना है अभी कहा कीर्तन है। अच्छा भगवान में शाम को अच्छा ऊपर जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक ठीक, फ्रिज में रखी है। और दूसरा नहीं है ना, तो बेटे को याद ये जो है ना ना थोड़ा सा नमकीन बिस्कुट लगा दे और कोल्ड ड्रिंक आ रही है। पंडित जी खाना खा लेना। लो जी बाबू जी लोटा खिला दो यार। पंडित जी